दी है। खासतौर पर फील्डिंग करने वाली टीम आपको ध्यान में रखना है कि पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर आपको रखना होगा। दोनों भी ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं, सुदीप आंबवने और उनके साथ महेंद्र भंवर, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी अब मैदान में पहुंचते हुए ओम कोंडेश्वर भोज टीम के लिए शंकर और उनके साथ श्रीपाद कप्तान है। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। शंकर का जहाँ तक सवाल है, वो लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज है और लंबे लंबे शॉट्स उनके बल्ले से ज़रूर अपेक्षित रहेंगे यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों को। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए सैफ। पिछले मैच में भी हमने सैफ को देखा था जिन्होंने बैटिंग दमदार की थी, पहले ही ओवर में 28 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाजी थोड़ी फ्लॉप रही थी। खैर वो मैच अलग था, ये मैच अलग है, और ये रही इस मैच की पहली गेंद। सैफ द्वारा सामना करते हुए शंकर, बल्कि श्रीपद, शॉट ऑफ लेन कट किया, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक और आसान सा कैच पॉइंट की दिशा में। पहली गेंद पर विकेट का पतन। टीम के लिए पहली गेंद पर करारा झटका लगा है, श्रीपद आउट हुए है। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद, जरूर शॉट ऑफ लेन थी लेकिन उछाल उसमें अच्छा था और स्ट्रोक पर कंट्रोल प्राप्त नहीं कर पाए। देख सकते हो आप, थोड़ा पीछा किया था गेंद का, इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद के नीचे मौजूद थे आसिफ जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पहली गेंद पर करारा झटका। नए बैट्समैन विशाल आए हैं क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए ओम कोंडेश्वर भोज टीम के लिए। एक हाई स्कोरिंग मैदान जहां पर कुछ लो स्कोरिंग मैचेस भी हम देख चुके हैं। पिछला मैच काफ़ी लो स्कोरिंग था, आसानी से रन चेज हुआ था। इस बार बढ़िया बेहतरीन शॉट है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से निकाला है, 4 रन। वहां पर बैट्समैन को बैकफुट पर जाने के लिए ज़्यादा रफ्तार नहीं थी इस गेंद में, थोड़ी सी बल्ले के ऊपर ही लगी थी, लेकिन पावर प्ले का फायदा उठाते हुए विशाल चौके से खाता खुला। एक और बेहतरीन स्ट्रोक खींच के मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, मैक्सिमम 6 रन पर छक्का। और शुरुआत से ही सैफ जो है वो गेंदों को थोड़ा पीछे रख रहे हैं। ये भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत जल्दी उसको पढ़ते हुए पुल कर दिया, पुल और सक्सेसफुल। पहला छक्का इस मैच का और पहला चौका भी विशाल के बल्ले से निकला है। 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, खासतौर पर ऑन साइड में जिस तरह से पहले 2 शॉट्स उन्होंने खेले हैं। दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी तो दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गेंदबाजों को भी अपना किरदार सही तरह से निभाना होगा। कदमों का इस्तेमाल, इस बार फुलर लेन की गेंद ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की जानिब, फील्डर मौजूद है डीप में। इस बार 1 रन लेने का मौका बैट्समैन विशाल के पास। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ भोज टीम का 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई ओम कोंडेश्वर भोज टीम इस मैच में मिर्जिया 11 बदलापुर बी के विरुद्ध। जो जानकारी मुझे मिली है, स्कोरर भी बता रहे हैं कि 97 चेस किए गए थे मिर्जिया 11 बदलापुर द्वारा। आज भी उनको चेस करना है इस मैच में, लेकिन देखना है कि टारगेट कितना सेट किया जाता है भुज के बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि
वो टूर्नामेंट मेरे ख्याल से दूसरे मैदान पर हुआ था, गोरेगांव में। ये अलग मैदान है, यहाँ पर उछाल दिया है गेंद को, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर दूर से गेंद के नीचे आते हुए, ओहो, लगभग पहुंच गए थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। हालांकि रनआउट का मौका उसको बुना दिया गया है और बैट्समैन आउट। यहाँ पर हालांकि शोर तो कैच का होता, लेकिन गुपचुप गुपचुप रनआउट हो गए बल्लेबाज। तालमेल की थोड़ी कमी नजर आई। कैच ड्रॉप हुआ शंकर का, लेकिन रनआउट हुए विशाल, जो कि बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे थे, और ये भारी नुकसान माना जा सकता है ओम कोंडेश्वर भोज टीम के लिए। दूसरा विकेट गवा दिया है टीम भोज ने। रन संख्या 12। अभी भी पहले ओवर का खेल चल रहा है, एक गेंद बची हुई है पहले ओवर में। 5-5 ओवर के मैचेस, पहले राउंड के मैचेस। आज का जो पहला मैच हुआ था उसमें हमने देखा शिरगांव टीम ने बाजी मारी थी, मानकिवली को हराया था। दूसरे मैच में खरवई टीम ने जानता राजा बदलापुर को मात दी। पिछले मैच में आदर्श वांगनी टीम ने जबरदस्त खेल पेश करते हुए सावरी टीम को परास्त किया, जिसमें ट्रिपल विकेट मेडन किया था रोहन जादव ने। कमाल की गेंदबाजी रही थी उनकी। उससे पहले फाइफर हमने देखा था निखिल शेंडे द्वारा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर गेंदबाज कमाल नहीं करते, गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। नए बैट्समैन प्रथमेश आते ही ड्राइव किया, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर, एक और कैच ड्रॉप। कैचिंग बड़ी ही साधारण स्तर की नजर आई है अभी तक। इस पहले ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुए हैं। हालांकि पिछले गेंद पर जब कैच ड्रॉप हुआ था तो बैट्समैन रन आउट हुए थे, लेकिन यहाँ पर मौका गवा दिया गया है। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए प्रथमेश, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 13 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। ठीक ठाक बने हैं, 2 बड़े शॉट्स भी आए, लेकिन जिन्होंने 2 बड़े स्ट्रोक्स खेले थे विशाल ने, वो रन आउट हुए हैं। वो बहुत बड़ा सदमा ओम कोंडेश्वर भोज टीम के लिए। आज एक अच्छा मौका था मेरे ख्याल से विशाल के पास लंबी पारी खेलने का, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली थी उनको। लेकिन जिस गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ वहां पर तालमेल की थोड़ी कमी नजर आई। मिक्सअप हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में और रनआउट का शिकार बने विशाल। उससे पहले श्रीपद पहली गेंद पर कैच आउट हुए थे पॉइंट क्षेत्र में। आसिफ ने उनका कैच लपका था। शंकर का कैच ड्रॉप हुआ है, ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। और ना सिर्फ शंकर का बल्कि प्रथमेश का भी तो कैच ड्रॉप हुआ है। दोनों बल्लेबाज एक एक पर बैटिंग करते हुए। वैसे शंकर अर्धशतक भी जड़ चुके हैं गोरेगांव के टूर्नामेंट में। खेल पिछले मैचेस में आपने क्या किया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। क्रिकेट वर्तमान में खेला जाता है, हर मैदान पर परिस्थिति अलग होती है, और कई बार सिचुएशन को देखते हुए आपको बैटिंग करनी होती है। नया ओवर लेकर वाहिद, कदमों का इस्तेमाल, निकल के बाहर है, शानदार कवर ड्राइव, 4 रन। द्वारा कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट खेला। ओ, अच्छी वापसी गेंदबाज वाहिद द्वारा। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, चूक गए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उछाल की उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज, उतना उछाल नहीं था इस गेंद में। और कहीं ना कहीं लेंथ को भी ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे। ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं थी जिसको आड़े बैट से खेलने का प्रयास कर रहे थे। अगली गेंद ओवर द विकेट से, इस बार मिस टाइम है, स्लाइस कर बैठे और आसान सा कैच पॉइंट पर। एक और विकेट का पतन, अप्पू ने लपका है कैच। विकेट मिलता हुआ वाहिद को। तीसरा झटका लगा है टीम भोज को, 17 पर 3।
दान मिला था उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए, केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन में लौटे हैं। बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली थी जिसको ड्राइव करने का प्रयास किया था, लेकिन बैट का फेस ज़्यादा खुल गया और एक आसान सा कैच अप्पू को थमाकर पेवेलियन में लौटे हैं नए बैट्समैन विकास नंबर 5 पर। आते ही लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास किया था, गेंद के लाइन में जाए बगैर। स्कोर रुका हुआ है 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। आज का ये चौथा मैच आपके सामने। इस बार थोड़ा एडजस्टमेंट दिखाया था, अंतिम क्षणों में अपना स्ट्रोक चेंज किया था, लेट कट किया, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। सीधे फील्डर के पास एक और डॉट बॉल। अच्छा ओवर साबित होता हुआ वाहिद का। हालांकि पहली गेंद पर चौका कंसीड किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी करते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ सामने उठा के खेला है सीधे फील्डर के गोदी में। एक और खिलाड़ी आउट, नहीं खोल पाए। 17 पर 4 ओम कोंडेश्वर भोज। मैन भी जबरदस्त रंग में नजर आ रहे, लेकिन यहां पर बल्लेबाज उतने ज्यादा रंग में अभी तक नजर आए नहीं है। 17 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा, खासतौर पर वाहिद द्वारा। 4 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में। शंकर और योगेश की जोड़ी अब क्रीज पर है। योगेश नए बल्लेबाज। कुछ गलतियां फील्डिंग में जरूर हुई, एक गलती तो माफ भी हो गई क्योंकि प्रथमेश का कैच ड्रॉप हुआ था, वे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। लेकिन शंकर का जो कैच ड्रॉप हुआ है वो कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। 3 ओवर्स का खेल यहाँ से बचा हुआ है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पावर प्ले का खेल कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष में रहा है, यही कहा जा सकता है। करंट रन रेट 8.50 रन प्रति ओवर और इसी रफ्तार से खेलेंगे अंत तक तो 44 तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा टोटल नहीं माना जाएगा। ज़रूर एक सम्मानजनक टोटल होगा, फाइटिंग स्कोर भी आप कह सकते हो उसको, लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे कि कुछ और ज़्यादा रन्स जोड़े, उसके लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत है। गेंदबाजी के लिए अरफात। पहला बॉलिंग चेंज, बल्ले के टो एंड पर लगी गेंद हवा में है। ओहो, बढ़िया एफर्ट था वहां पर, पैर से टकराई फील्डर के। सैफ थे डीप में, बाउंड्री तो बचाई है। एक ही रन मिलेगा यहां पर। जल्दी खेल बैठे थे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, ऑन साइड में सामने गई थी। इस बार सही संपर्क, गेंद और बल्ले के बीच में भेज दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। पास, और जब आपके पास अधिक रफ्तार नहीं होती है तो फिर इतना समय आप बल्लेबाज को नहीं दे सकते हो। पहली गेंद भी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, जिस वजह से उस पर बड़ा हिट देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस बार अपना मौका ताड़ते हुए बल्लेबाज योगेश सही पोजीशन में आकर पुल किया और 6 रन प्राप्त किए। सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 24। थोड़ा आगे रखा, इस दफा उठा के खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से काउ कॉर्नर की दिशा में। 4 रन। स्ट्रोक निकलता हुआ योगेश के बल्ले से। और कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में भी खेला जाता है।
योगेश को पता था कि गेंद अब थोड़ी आगे मिलने वाली है, क्योंकि पिछली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन डाली थी, उस पर वो बड़ा प्रहार कर चुके थे और अब आगे वाली गेंद के लिए भी तैयार थे। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए प्लेसमेंट लाजवाब था। डिप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गैप ढूंढा। इस बार सीधे फील्डर की तरफ, यहां पर थोड़ी सी ऊपर से निकल गई कवर के डीप में। हालांकि प्रोटेक्शन जरूर है, लेकिन दूसरे के लिए पलट चुके हैं और डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। थोड़ा सा स्ट्रोक को चेक कर रहे थे। फील्डर उछले भी थे कवर्स में, लेकिन उनके ऊपर से निकल गई। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 13 रन आ चुके हैं अरफात के इस ओवर में। निशाना सटीक था, लेकिन बल्लेबाज बहुत जल्द पहुंच चुके थे अपने क्रीज में। योगेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों में 12 पर पहुंच चुके हैं। 2 गेंदों में 2 पर बैटिंग करते हुए शंकर। अरफात का ये ओवर अभी तक खर्चिला रहा है। क्या विकेट चटका कर वापसी कर सकते हैं अरफात? अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और ये फुल टॉस बन रही थी, लेकिन जाने दिया क्योंकि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर है। अंपायर का वाइड का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर अब 31, 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मुकाबला ओम कोंडेश्वर भोज और मिजिया 11 बदलापुर के बीच में चलता हुआ। बाहरी किनारा लगा है, गली में जा रही है गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर। एक ही रन लेने का अवसर। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। ओम कोंडेश्वर भोज टीम पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में। मुझे लगता है कि ये 2 बल्लेबाज यदि आखिर तक खेलेंगे तो निश्चित रूप से 60 या फिर उसके भी ऊपर टोटल देखने को मिल सकता है। क्षमता जरूर रखते हैं। यहाँ पर ड्राइव करने का प्रयास, विकेट कीपर जश्न मनाते हुए, लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा। ये थोड़ी गेम्समैनशिप वहाँ पर विकेट कीपर ने दर्शाई है। अंपायर का ध्यान भटकाने की कोशिश होती है, लेकिन अंपायर काफ़ी प्रोफेशनल है। जेपी पैनल के अंपायर्स है सुदीप पांबव ने मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है महेंद्र भंवर। स्कोर अब 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से स्विंग एंड मिस। इस बार लाइन अच्छी थी। डॉट गेंद की समाप्ति और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ अरफात का। हालांकि महंगे रहे, 16 रन खर्च किए उन्होंने। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओम कोंडेश्वर भोज। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, वडवली बनाम भाईजान कुलगांव। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। खिलाड़ी थोड़े तरोताजा होते हुए, ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ। तो छोटा सा ब्रेक है, आइए तब तक सुनते कुछ मधुर संगीत। कम ऑन डीजे। चलिए, नायक गेंदबाजी के नायक अब गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार होते हुए वाहिद। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेट चटका चुके हैं। उनका ये दूसरा ओवर। 3 ओवर के बाद स्कोर 33 रन, 11 का करंट रन रेट है। कासगांव एंड से गेंदबाजी करेंगे वाहिद। थ्रू द लाइन उठा के खेल दिया है, शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। कमाल का शॉट था ये, लेंथ बॉल सामने प्रहार किया। योगेश ऐसे लगता है कि घर से ही सेट होकर आए हैं। ओह, इस बार फुलर लेंथ इनसाइड एज गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर। फील्डर वहां पर मौजूद, विकेट कीपर से रुकी नहीं थी, लेकिन फील्डर काफी सतर्क है। कोई रन नहीं इस गेंद पर।
ये अच्छी नोकझोंक रहेगी। वाहिद भी बढ़िया फॉर्म में है गेंद के साथ, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की अच्छे रिदम में नजर आए हैं। और सामने योगेश 19 पर बैटिंग करते हुए, और तेज तर्रार गेंद लेकिन दिशाहीन है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वाइड का इशारा करते हुए अंपायर महेंद्र भंवर। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर अब 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वैसे बल्लेबाज थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं कभी कभी इस मैदान पर कि कितने सारे रन्स बनाने हैं इसको लेकर। 60 65 80 रन भी चेज होते हैं यहाँ पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ कर दिया इस बार, गेंद आसमान में, फील्डर काफी दूर है। पहले बाउंस पर गेंद टर्न होती हुई आउटफील्ड में, और अब जा रही है सीमा रेखा के बाहर, नहीं रोक पाए हैं फील्डर। 4 रन। एक और बाउंड्री निकलती हुई योगेश के बल्ले से। शॉट पर पूरा कंट्रोल तो नहीं था लेकिन चौका मिला है। स्कोर 44। इस बार चिप कर दिया डाउन द ग्राउंड। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, कमाल की बैटिंग, एक और चौका। पर रखी हुई गेंद थी, गेंद में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, हेलीकॉप्टर उड़ाया। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक चौके निकलते हुए इस ओवर में योगेश के बल्ले से। स्कोर 48। अगली गेंद लेकर वाहिद, फिर से जड़ में रखा है इस बार, अंदरूनी किनारा, ये भी गैप में निकल रही है। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड लाइटनिंग फास्ट, सुपर फास्ट आउटफील्ड यहां पर कासगांव के धर्मवीर मैदान पर। एक और बाउंड्री। के बाद लगता है कि गेंदबाज ने खराब गेंदबाजी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। गेंदबाजी अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा सा किस्मत का साथ बल्लेबाज को भी मिला है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एक ही रन लेने का अवसर, और इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। कुल स्कोर 53, 4 विकेटों के नुकसान पर। ओम कोंडेश्वर भोज मिजिया 11 बदलापुर बी के सामने इस समय खेलती हुई। वडवली के कैप्टन और भाईजान कुलगांव के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए योगेश एक बेहतरीन पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, 10 गेंदों में 32 पर। हालांकि शंकर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला है उनको। कुल रन संख्या 53, 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वाहिद का स्पेल समाप्त हुआ, 2 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट्स। पहले ओवर में काफी कामयाब रहे थे, 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन दूसरे ओवर में खर्चीले साबित हुए। 20 रन कुल मिलाकर उस ओवर में बनाए। योगेश का स्ट्राइक रेट 320 का। चलिए, पहले 4 ओवर्स के लिए जो 20 मिनट का समय दिया गया था, उसके अनुसार ही पहले 4 ओवर्स पूरे किए गए हैं। और यही उम्मीद सभी टीमों से की जा रही है कि ओवर रेट सही मेंटेन करेंगे खिलाड़ी, समय की बर्बादी नहीं होगी। आखिरी ओवर शेष है इस पारी में। गेंदबाजी के लिए तौहीद तैयार होते हुए। खूबसूरत ये टूर्नामेंट, अंडर फ्लड लाइट्स मैचेस, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है। स्वर्गीय जगदीश स्मृति चषक 2025, श्री गणेश क्रिकेट टीम मानकिवली का ये शानदार आयोजन। तौहीद माउंटेन छोर से आए हैं, बढ़िया गेंद, बिल्कुल यॉर्कर, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे। गेंद बिल्कुल स्टंप्स के करीब जाकर रुकी है बल्ले से टकराने के बाद। किस्मत वाले रहे हैं बल्लेबाज योगेश, किस्मत ने उनका साथ दिया। पिछले ओवर में भी इनसाइड एज लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव कर दिया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शानदार शॉट, 4 रन।
लेकिन ये जो शॉट खेला है ये अद्भुत है, निकल के मारा था, बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचे, सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर भी मौजूद थे लेकिन उनको बीट किया, डीप में भी फील्डर थे वहां पर लेकिन उनको भी बीट किया, दोनों के बीच में से खेला था, शानदार चौका। स्कोर अब 57। शॉट ऑफ लेंथ है इस बार, पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल और सक्सेसफुल, 6 रन। इस समय कासगांव के धर्मवीर मैदान पर हाफ ट्रैकर थी ये, उसका पूरा फायदा उठाते हुए कमजोर ढीली गेंद को सही नसीहत देते हुए पुल किया, डीप मिड विकेट के ऊपर से दूर गगन की छाव में भेज दिया था गेंद को 6 रनों के लिए। देखते ही देखते टोटल अब 63 पर पहुंच चुका है और 42 पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज योगेश पाटिल। मात्र 13 गेंदों का सामना किया है। क्या अद्भुत पारी खेल रहे हैं। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है, यानी कि अर्धशतक बनाने का मौका जरूर है योगेश पाटिल के पास। तौहीद अगली गेंद लेकर इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, एक और लंबा ऊंचा स्ट्रोक, एक और गगनभेदी सिक्सर। तालियां होनी चाहिए योगेश के लिए। मात्र 15 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली है, शानदार अर्धशतक, 5 चौके लगाए हैं और 5 छक्के, चौकों छक्कों में ही डील कर रहे हैं। चौकों और छक्कों की बरसात जारी है। हेलीकॉप्टर, एक और मैक्सिमम सिक्सर के साथ पारी समाप्त करते हुए योगेश 60 रन बनाकर नाबाद और कुल रन संख्या 81, 4 विकेटों के नुकसान पर 82 रनों की बहुत बड़ी चुनौती इस मैच को जीतने के लिए मिजिया 11 बदलापुर बी के सामने। मात्र 16 गेंदों में 60 रनों की पारी, 375 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 6 छक्के योगेश पाटिल की पारी में शामिल। एक यादगार पारी खेली है योगेश ने, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले हैं। यह अंतिम गेंद यॉर्कर लेन पर रखने का प्रयास था लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाया वाइडिश लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए। अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े उन्होंने, बल्कि 4 लगातार छक्के, उसके पहले एक चौका भी आया था। 28 रन तौहीद के ओवर में, तो 81 पर पारी समाप्त हुई है ओम कुंडेश्वर भोज की। पहले 2 ओवर्स में 17 रन पर 4 विकेट थे। शंकर से उम्मीद की जा रही थी लेकिन शंकर तो केवल एक एक्सपेक्टेटर की तरह वहां पर मैदान में उन्होंने लुत्फ उठाया नॉन स्ट्राइकर एंड से योगेश की बल्लेबाजी का। शंकर ने सिर्फ 3 ही गेंदें खेली, 2 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन योगेश ने कमाल कर दिया। 16 गेंदों पर नाबाद 60 रन, 82 रनों का टारगेट मिजिया 11 बदलापुर बी के सामने। वडवली टीम के कैप्टन और भाईजान कुलगांव के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कमेटी से तुरंत संपर्क करना है। बॉलिंग एनालिसिस आप देख सकते हो, सैफ ने 1 ओवर किया, 13 रन देकर 1 सफलता उनके खाते में। वाहिद ने 2 ओवर में 24 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। अरफात महंगे साबित हुए 16 रन 1 ओवर में, और सबसे महंगे साबित हुए तौहीद 1 ओवर में 28 रन। 17 पर 4 विकेट गिरे थे। उसके बाद 67 रनों की नाबाद पार्टनरशिप 5वें विकेट के लिए, लेकिन उसमें ज्यादातर योगदान योगेश पाटिल का रहा। चुनौती बड़ी है लेकिन मिजिया 11 बदलापुर बी टीम भी बहुत बड़ी है और ऐसे बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए जानी भी जाती है। हाल ही में 2 टीमों के बीच में जो मैच हुआ था, इन 2 टीमों के बीच में, वहां पर 97 रन चेस करते हुए मुकाबला जीता था मिजिया 11 बदलापुर बी ने। आज भी क्या बड़ा टारगेट चेस कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। जहां सैकड़ा पूरा किया था उस मैच में जब टारगेट 98 का था,
खैर क्या कुछ होगा आने वाले 5 ओवर्स में, किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में तैयार हो रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर महेश दोले अर्थात मैडी सर। आणि धन्यवाद अजयजी खरंच सर। या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण जाऊया मागच्या दिशेने। जवळ जवळ या ठिकाणी या मॅच मध्ये टार्गेट असणार आहे 82 धावांचं। पुन्हा एकदा सर्व लाडक्या प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करू। शाहूराजे वडवली आणि भाईजान 11 कुळगाव या दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी आल्याची रिपोर्टिंग करायची आहे। पहिला बॉल बॅच ऑन। अगदी आपण पाहतोय विशाल भारतीचे षटक आपल्याला पाहायला मिळेल। अगदी मागच्या आठवड्यामध्ये गोरेगावची स्पर्धा संपन्न झाली, त्या ठिकाणी हे दोन संघ एकमेकांचे आमने सामने आपल्याला पाहायला मिळाले। 97 धावा कुठल्या होत्या टीम भोज संघाने आणि 98चं टार्गेट असताना जवळजवळ 100 धावा बनून विजय संपादित केला होता मिझिया बी संघाने आणि आता तोच संघ या ठिकाणी 82 धावांचं टार्गेट चेस करण्यासाठी सज्ज झालाय। पहिला चेंडू डॉट आला, याच दरम्यान आमचे अफानबाई बुबेरे यांच्या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तसेच जोबेलीचे शाखा प्रमुख विकास संभाजी धुळे यांचे मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। जोबेलीचे माजी पोलीस पाटील शंकर धुळे आपले मनपूर्वक स्वागत। बादच्या दिशेने जाऊ आणि बिरदोलेचे किशोर कालेकर आपले मनपूर्वक स्वागत। हो यावेळेस आपण पाहतोय ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न, कबा पॉइंटला आपण पाहतो क्षेत्ररक्षक सज्ज, त्या ठिकाणी धाव मिळणार नाही। नुरा आणि तोहिद ही सलामीची जोडी आहे। 5 षटकांची मॅच, 82 धावसंख्येचं लक्ष्य मॅच मध्ये ठेवण्यात आले। गोलंदाज विशाल भारती लेफ्ट आर्म सीमर यावेळेस ऑन साइडला वळवलाय, खडे खडे स्ट्रोक आपण पाहतो, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल। संघर्षाला सुरुवात झाली आहे टीम मिझिया बदलापूर संघाची, बॉल सीमा पार, षटकार। पहिलं एक्झॅक्टली टप्पा कुठे होता आणि त्याच्यावरती आक्रमण करण्यात आलंय। याच खेळीसाठी जाणला जातो हा खेळाडू। व यावेळेस आपण पाहतो ऑन ड्राइव्ह करत असताना बॉल चला मिडांवरून मिड विकेटला, अर्थातच आपण पाहतो या ठिकाणी थोडंसं वाईड होता आणि दरम्यान सिंगल धाव एकवटण्यात आलेली आहे। ड्राइव्ह करत असताना आपण पाहतोय स्ट्राइक रोटेट होते। भाईजान कुळगाव संघाला शेवटची वॉर्निंग असेल, हे षटक संपण्याच्या अगोदर तुम्हाला या ठिकाणी टॉससाठी पोहोचायचे, कारण प्रतिस्पर्धी टीमचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे। शाहूराजे वडवली संघाचा संघनायक ऋतिक म्हात्रे, स्वागत आहे आपलं। षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बॅलन्स, थोडीशी अडखळत सुरुवात जरूर म्हणावी लागेल। ओ लाईन या ठिकाणी अप्रतिम होती, षटक क्रमांक पहिलं संपन्न झालंय। वाजवी खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि आता हे वाजवी षटक आपण पाहतोय। मॅन्डेटरी पाप पेसवतो विशाल भारतीचं आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपत असताना
टीमची टोटल आमच्या स्कोर कार्डवरती स्कोरर सांगतायत की 9 धावा आहेत बेसिया बदलापूर संघाची. चेक. सर दोन टीमचे कॅप्टन आलेत, आपण टॉस संपन्न करू. मी अंकुजी गडगे यांना विनंती करतो आपण या आपल्या शुभ हस्ते मी टॉस संपन्न करू. चला यायचं आहे अंकुजी गडगे. नाद एकच बैलगाडा शर्यत. या बैलगाडा क्षेत्रातील एक मोठं नाव अंकुश गडगे जे शिवा बैलाचे मालक आहेत. अंकुजी गडगे यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस संपन्न करू. चला अरमान आपण या टॉस आपण संपन्न करतोय. मॅच 4 ओव्हरची होईल याची आपण नोंद घ्यायची आहे. हेड आणि टेल नाण्याच्या दोन बाजू. हेडचा कॉल आणि आलाय हेड. टॉस जिंकलाय टीम शाहूराजे नवीन वडवली संघाने निर्णय कळवायचा. गोलंदाजी. थँक्यू सो मच. 24 बॉल आणि 73 धाबांचं लक्ष या मॅच मध्ये आता असणार आहे. हे इक्वेशन शिल्लक आहे. पहिल्या षटकामध्ये विशाल भारतीच्या बरोदात एक षटकार जरूर आला नुरा कोहारीच्या बॅट मधून आणि आता धाव फलकावरती 9 आहेत. बेसिया बदलापूर वर्सेस ओम कुंडेश्वर भोज ही मॅच तुम्ही पाहत आहेत. सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत आपण करू. षटक क्रमांक 2 मध्ये योगेश पाटील. राऊंड विकेटने लाईन चेक केली जाते. अंपायर सिग्नल बाईट बॉल. 2 ऑफिशियल पंच आपण पाहतो. महेंद्र बबर सर आणि त्यांच्या समवेत स्क्वेअर लेगचे पंच सुदीपजी अंबवडे सर आपण पाहतो आणि तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आज ऑफिशियल म्हणून कामगिरी पाहत आहेत ते जतीन भुयाळ सर. षटक क्रमांक 2 मध्ये योगेश पाटील दिशेपासून थोडेसे वंचित राहिलेत. अगदी आपण पाहतो या खराब चेंडू पहिल्या बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळालं. अतिरिक्त धाव मिळतीये बॅटिंग करत असताना बेसिया बदलापूर संघाला. ओव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा आपण पाहतो. बॉल चालला बाडिश लॉंग ऑफला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला हा बॉल आणि या ठिकाणी मिळते सिंगल धाव. सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं जात आहे. क्रिकेटची लाईफ लाईन आहे आणि अगदी आपण पाहतो जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा चौकार षटकारांची आतषबाजी करणं सुद्धा बेसिया बदलापूर संघाला चांगलं माहिती आहे. शांत खेळ स्लो बस स्टडी हे समीकरण सध्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. संत बहाती इंद्रायणी या पद्धतीने खेळ चालू आहे मैदानावरती आहे. यावेळेस ऑन साइडला फटका चांगला आहे. रॉकेट शॉट बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बंद क्वालिटीचा थडाखे बंद षटकार. टीम बेसिया बदलापूर संघाला बलतील धावा 6 षटकार. कारली होती जबरदस्त खेळ योगेश पाटील सरायला त्याच्याबद्दल आता त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न टीम बदलापूर करते. 6व्या क्रमांकावरती येऊन योगेश पाटीलने काय अप्रतिम खेळ केला. 81 धावा बनवण्यात आल्या आणि 82 धावांचं टार्गेट समोर उभं केलेलं आहे. धाव फलकावरती अद्यापर्यंत 17 धावा. मॅच मध्ये तुम्हाला मजा पाहायला मिळणार आहे. नेट टू नेट फाईट जरूर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हो लाईन चांगली आहे. अप्रतिम बॉल फुलर लेनचा होता. बॅट अँड बॉलचा संपर्क नाही आहे. अगदी आपण पाहतो बॅट अँड पॅडच्या मधोमध चेंडू चालला एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर आहे आणि षटकारानंतर लगेचच कमबॅक पाहायला मिळालं ते योगेश पाटीलचा. बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन संलग्न वांगणी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने स्पर्धा चालू आहे आणि आज बदलापूर वांगणीचे स्थानिक संघ आहेत. बॉल चालला आणखीन एक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग गॉनला आपण पाहतोय तोहीच्या बॅट मधून आलाय. आणखीन एक धमाकेदार षटकार. मैदानाच्या आतमध्ये बारी बारी सबकी बारी पहिले तुम्हारी अब हमारी क्या मॅच रंगतीय. मैदानाच्या आतमध्ये 2 षटकार आल्यात. धावसंख्या फलकावरती आता 23. षटकातील काही चेंडूंचा कल बॅलन्स आहे. P2 मध्ये आपण आहोत. गोलंदाज योगेश पाटील. राऊंड विकेटने मिस्टामिक स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतायत. दोन क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी अगदी आपण पाहतो चेंडूला गॅदर करण्यासाठी पुढे सरकले परंतु झेल सुद्धा ड्रॉप झालाय. थोडासा अवघड मी म्हणेन झेल होता. अगदी पाठमोर स्थितीमध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. मागच्या मॅच मध्ये हे चित्र तुम्हाला पाहायला मिळालं होतं. गोरेगावची स्पर्धा होती. फ्रेंड चषक राहुल सर
त्या ट्रॉफीमध्ये एक झेल विकास भारतीने सोडला होता आणि तिथून त्या सामन्याला कलाटणी मिळाली होती. जबळ जबळ 98 धावा मैसिया बदलापूर संघाने चेस केल्या होत्या. हे विसरून चालणार नाहीये या मॅच मध्ये सुद्धा. ही चूक होती की ही घोड चूक आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. शेवटचा अंतिम बॉल राऊंड विकेटने योगेश पाटील तयार. यावेळेस लॉफ्टेड ड्राईव्ह फटका एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल चाललाय. इथे मात्र श्रीपत कडाळे होते त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. एक टप्पा घेत बॉल सीमा पार 4. नंतर धाबत संख्या धावफलकावरती 29 धावा आहेत. ऑन स्क्रीन तुम्हाला बदलापूर समालोचक समितीचे उपाध्यक्ष राहुल चव्हाण आणि श्री गणेश क्रिकेट संघ माणकिवलीचे एक जबरदस्त खेळाडू मिडल ऑर्डर मध्ये कुमार नवले यांना तुम्ही पाहतायत. चर्चा करत असताना संपूर्ण स्पर्धेविषयी 18 बॉल 53 धावांची गरज. ऑफिशियल कॅमेरामॅनचं हे वर्क आपल्याला पाहायला मिळतंय. अत्यंत सुंदर क्वालिटी विथ क्लिअरिटी हे त्यांचं ब्रीद वाक्य. ओम साई MTC स्पोर्ट्स लाईव्ह टेलिकास्ट. सागर फराड रोशन फराड यांच्या नेतृत्वाखाली आज काम करते या स्पर्धेमध्ये. कमी वेळेमध्ये चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न सातत्याने त्यांचा राहिलेला आहे आणि कमी वेळेमध्ये प्रसिद्ध मिळालेली ही वाहिनी आहे ओम साई MTC स्पोर्ट्स लाईव्ह टेलिकास्ट. बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक मिळेल चौकार. बॅटिंग करत असताना टीम मैसिया बदलापूर संघाला 4. कारण 82 धावा धाव फलकावरती चेस करायचे. अगदी आपण पाहतो सध्या 33 वरती पोहोचला तो मैसिया बदलापूर संघ. षटक क्रमांक 3 ला सुरुवात झाली आणि आता गोलंदाज विशाल भारती येतात. ज्या विशालने पहिले षटक अप्रतिम हाताळलं. विशाल कामगिरी त्याची पाहायला मिळाली आणि आता मैदानामध्ये आपण पाहतो षटक क्रमांक 3 सुद्धा त्याच्या खांद्यावरती आलेला आहे. जेणेकरून आपण पाहतो पहिल्या बॉलवरती चौकार आलाय. त्याला कमबॅक करावं लागणार या मॅच मध्ये. 18 बॉल 53 धावांची गरज असताना समीकरण हळूहळू कमी होताना पाहायला मिळणार आहे. या दरम्यान बदलापूर समालोचक समितीचे सदस्य आमचे प्रसादजी सवारे यांना तुम्ही फ्रेंड चषक गोरेगाव या स्पर्धेमध्ये सुद्धा ऐकलं असेल. त्यांचं आगमन झालं. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. या प्रसाद आपलं स्वागत आहे. 33 धावा डबल 3 82 धावसंख्येचं लक्ष्य. दोन्ही संघ प्रयत्न करतायत आणि मैदानावरती आपण पाहतोय दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत. समसमान संधी दोन्ही संघांकडे. दोन्हीकडे बॅटर भरपूर चांगले आहेत. आता स्ट्राईक एंडला नुरा कोहारी. हो कोलवटापाचा बॉल चॉप करण्याचा प्रयत्न होता. पॉइंटला मात्र शतरक्ष पुढे सरसावले आणि तोपर्यंत मिळते एक सिंगल धाव. सिंगल डबलला आता प्राधान्य सुद्धा दिलं जात आहे. चौकार षटकार मैदानाच्या आतमध्ये अक्षरशः बरसत आहेत आणि अगदी आपण पाहतो रोहितच्या पाठमधून मागच्या षटकामध्ये चौकार षटकार एक दुहेरी धाव सुद्धा आली आणि 2 षटकार पाहायला मिळाले होते. संघाची धावत संख्या 34. 34 धावा. यावेळी ऑन साईडला खेळलेत. ड्राईव्ह करत असताना बॉल चालला बाडी स्लॉंगनला. किशोर देशमुख चांगली फिल्डिंग. गुड फिल्डिंग आपण पाहतो. एकाच ॲक्शन मध्ये चेंडूला फील्ड केलं. लगेचच थ्रो पैकी पाहायला मिळाली. ॲक्युरेट होती आणि आता एकच धाव मिळेल. तिसरा षटकाचा खेळ मैदानामध्ये चालू आहे. 35 धावा भोज संघ आपण पाहतोय मैदानामध्ये कमबॅक करते. त्यांना माहिती आहे कदाचित गोरेगाव स्पर्धेचा बचपा काढण्यासाठी मात्र सज्ज झाली आहे. पाहावं लागेल. डायरेक्ट हिट झालाय आणि आता अपील सुद्धा झाली आहे. अगदी मी तर म्हणेन थोडस लेझी क्रिकेट म्हणावं लागेल. बॅट टेकण्याच्या अगोदर कदाचित जर हा चेंडू अष्टांवरती आदळला असेल ना तर नुरा कोहारीला माघारी परतावा लागेल. जाऊया आपण सरळ टेक्निकल रूम मध्ये. या चेक करू DRS डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम मध्ये. जतीन भुआल सर व्यवस्थित बॅट ग्राउंडिंग केली की नाही आहे या सर्व गोष्टी तपासल्या जातील. कदाचित असं वाटलं होतं की सोप्या पद्धतीने एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु तिथे डायरेक्ट हिट करण्यात आलाय.
अगदी आपण पाहतो ज्या क्षेत्ररक्षकाकडून चेंडू फेकण्यात आला योगेश होते, ॲक्युरेट थ्रो होता, अष्टांवरती आदळलाय, पाहावं लागेल. क्लोज डिसिजन आहे. महत्वाची विकेट आहे. नुरा कोहारी अर्थातच आपण पाहतो बरीच वर्ष क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये गाजवणारा खेळाडू आहे आणि आता सध्या आपल्या संघाला प्रेझेंट करत असताना चांगला खेळ त्याचा नेहमी पाहायला मिळालेला आहे. तोच नुरा कोहारी सध्या 15 वरती तो नाबाद खेळतोय. 8 बॉल त्याने फेस केलेले आहेत. अगदी आपण पाहतो साइड अँगल सुद्धा या ठिकाणी चेक केलं जात आहे. दोन्ही संघांसाठी हा महत्वाचा डिसिजन असणार आहे. या षटकामध्ये अद्यापर्यंत पहिला बॉलवरती चौकार आला आणि आता 2 बॉलवरती सिंगल सुद्धा आलेले आहेत. 3 बॉल 6 धावा या ठिकाणी या सन्मान आपण पाहतो योगेश बाळी यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. ते सुद्धा एक चांगले ऑफिशियल पंच आहेत. नॉट आउट, सेफ असेल बॅट्समन. आणि या ठिकाणी नुरा कोहारीला जीवनदान मिळत आहे. अगदी आपण पाहतो क्लोज डिसिजन होतं. व्यवस्थित बाट ग्राउंडिंग केली आहे. हेच आमचे तिसरे पंच जतीन भुराळ सर आम्हाला सांगतात. दोन बॉल चा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आहे. 36 धावा फलकावरती 36, 3 सिंगल. आता मात्र एका चौकारानंतर या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. शेवटचे अंतिम 2 बॉल शिल्लक आहेत आणि आता 2 बॉल वरती आपण पाहणार आहोत. एखादा मोठा फटका आला तर कमबॅक करेल पुन्हा एकदा मेझिया बदलापूर संघ. हा सुद्धा डॉट राहिलाय विशाल भारतीच्या नावावरती आणि षटक क्रमांक 3 प्रगती पथावरती असताना शेवटचा अंतिम बॉल माउंटन व्ह्यू मारिश लॉन्स एंड करून षटक आपण पाहतो. विशाल भारतीचा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने स्ट्राईक इनला तोहित नन्ना कोलबटप्पाचा बॉल या ठिकाणी आपण पाहतोय. फलंदाज होईल बाद. बॅटची हलकीशी कडा घेतली, पॉइंटला मात्र टिपली असेल. फलंदाज आपण पाहतोय या ठिकाणी बाद होत असताना धक्का क्रमांक पहिला लागलाय. 3 बिझिया बदलापूर संघाला फलंदाज बाद. उपसरपंच प्रमोदजी देशमुख साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती राहील आपण मंचावरती यायचंय. आपलंही सहर्ष मनपूर्वक स्वागत आणि आमच्या निसारबाई शेख महाराष्ट्र पोलीस अर्थातच भाईजान यांचं मनपूर्वक स्वागत. कुळगावचा भावेश पवार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातंय. 36 धावा फलकावरती 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 बॉल आणि आता विजयासाठी या मॅच मध्ये इक्वेशन शिल्लक असणार आहे. 82 धावांचं टार्गेट आहे. 12 बॉल 46 ची गरज. 46 रन टू विन फ्रॉम 12 बॉल्स हे इक्वेशन या मॅचचं शिल्लक आहे. पाहावं लागेल आता या मॅच मध्ये कोण कमबॅक करेल. मैदानामध्ये दाखल झालाय इन ॲट नंबर 3 च्या पोझिशनला रमेश कोहारी. स्ट्राईक इनला नुरा. राऊंड विकेटने फुल टॉस बॉल होता. कबासला फटका उडवलाय. क्षेत्ररक्षक थोडेसे पुढे सरसावलेत. अगदी आपण पाहतो अंदाज चुकला म्हणावा लागेल राहुल सर. आणि आता एक टप्पा घेत बॉल सीमा पार. बळतील धावा 4. करण्यात आलेला बॅट्समन रिव्ह्यू अगदी बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा अंपायर रिव्ह्यू. ऑनफिल्ड अंपायर डिसिजन काय असणार आहे.
नो बॉल दिलेला आहे आणि फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने हा रिव्ह्यू घेतलेला आहे. ओके, हे करेक्शन आम्ही या ठिकाणी करत होतो. षटक क्रमांक आपण पाहतो या ठिकाणी नो बॉल देण्यात येईल आणि आता धाबा मिळतील 4+1 5 धाबा मिळतात. 5 धाबा धाव फलकावरती एकंदरीत ऍड होत आहेत. टीमची टोटल आपण पाहतो आता 12 बॉल 46 धाबांची गरज होती. आमचे रोशन पराड आम्हाला सांगतात आता 12 बॉल 41 ची गरज आहे. नशिबाचा पंजा मिळालाय. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो ज्या ठिकाणी शतरक्षक होते सोनू, अगदी आपण पाहतो त्याला हुलकावणी देत बॉल सीमा पार गेलेला आहे. कदाचित त्यांचा अंदाज चुकला असावा. अगोदरच थोडेसे पुढे गेले आणि त्यानंतर मागे टप्पा पडल्यानंतर बॉलने अखेर सीमारेषा गाठली आहे. भाईजान सुद्धा या ठिकाणी जॉईंट होतात. नेक्स्ट मॅच मध्ये तुम्हाला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतील. वडवली संघाच्या विरोधात गोलंदाज किशोर देशमुख. फ्रीडचा बॉल, ओ खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. एक्स्ट्रा कव्हरला आपण पाहतो गॅप मधून ढकलण्याचा प्रयत्न. श्रीपत कडाली काय फिल्डिंग करतायत. 100% एफर्ट मैदानावरती दाखवत असताना श्रीपत कडालीला आपण पाहिलेलं आहे. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा चेंडू सीमारेषे लगत चालला, परंतु तिथे एक धाव मिळेल. धावसंख्या फलकावरती 1 ने पुढे सरकते. 42 धावा आहेत. 42. प्रत्येक बॉल गणित समीकरण तुम्हाला वेगळा पाहायला मिळणार आहे. नेट टू नेट फाईट आहे. आणखीन एक स्ट्रोक चांगला आहे. श्रीपत कडालीने बॉलला मात्र पॉज केले, थांबवले आणि ते एक धाव. अगदी आपण पाहतो आपल्या संघासाठी किमान 3 धावा वाचवण्याचा प्रयत्न या शतरक्षकाने केलेला आहे. या अगोदर सुद्धा श्रीपत कडाली चर्चा या खेळाडूची सुद्धा होईल. काय जबरदस्त फिल्डिंग करतात. पेट्रोलिंग करत असताना स्वतः संघ नायक आहेत. ओम कोंडेश्वर बोस संघाचं नेतृत्व करत असताना लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट आणि संपूर्ण स्पर्धेमध्ये या सामन्याची जबाबदारी श्रीपत कडालीवरती आहे. चांगलं क्रिकेट मैदानामध्ये आपण पाहतो. दोन्ही टीम जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करतायत. यावेळेस फटका चांगला आहे. बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध बॉल स्क्रीन वरून बाहेर चाललाय बाउंड्री लाईनच्या आउट ऑफ द पार. बिगिट षटकार. या मॅचची अगदी आपण पाहतोय सर्व प्रेक्षक सुद्धा या मैदानाचा आढावा घेत असताना या प्रेक्षकांनी इथं मात्र खचाखच भरलेले धर्मवीर क्रीडांगण कासगाव तुम्ही पाहताय. सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. राऊंड विकेटने किशोर यावेळेस ड्राईव्ह करत असताना बॉल चाललाय पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंग ऑफला, ज्या ठिकाणी श्रीपत कडाळी आहेत. नो बॉल. अंपायर सिग्नल और स्टेपिंगचा नो बॉल ज्या ठिकाणी टाकण्यात आलाय. दुष्काळात 13वा महिना धावा येत आहेत मैसिया बदलापूर संघासाठी आणि आता अतिरिक्त स्वरूपात दिवाळी दसरा नसताना सुद्धा राहुल सर या धाबा बोनसच्या स्वरूपात ऍड केल्या जात आहेत. 3 चेंडू 3 षटकार जर आले तर निसारबाई शेख महाराष्ट्र पोलीस भाईजान यांच्या वतीनं 500 रुपीचं कॅश प्राइज देण्यात येईल. 1+1 हो ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा कबसला आपण पाहतोय. एक सिंगल मिळाली आहे. कदाचित 2 चेंडू किशोर देशमुखच्या वतीनं खराब टाकण्यात आलेत. 52 धावा 50 अप धावसंख्या आपण पाहतोय. 28 वरती वैयक्तिक नाबाद खेळतोय नूरा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला साथ मिळते रमेश कोहारीची. 8 बॉल विजयासाठी आता गरज असणार आहे 30 धावांची. शेवटचे 2 बॉल या षटकातील अत्यंत निर्णायक असणार आहेत. कासगाव गावाच्या एंड कडून गोलंदाज सज्ज राऊंड विकेटने. ओ लाईन चांगली आहे परंतु एसटी रक्षक बीट होत आहेत. बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग स्टॉप एंड लाईनरा हा नशिबाचा चौकार. रन्स मिळतील 4 मिजिया बदलापूर संघाला. तो ज्याप्रमाणे राहुल सर आम्ही नेहमी म्हणत असो की गायकाला वादकाकडून जी अपेक्षा असते तीच अपेक्षा आता गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाकडून असते. अगदी मामा भांजे
अष्टीरक्षक बांजे होते परंतु तिथे झाली मिस्टेक. शंकर थोडेसे नाराज आहेत. 4 धावा मिळतील प्रतिस्पर्धी टीमला. ओम कोंडेश्वर भोज संघाला शेतकरी राजा निखिल चव्हाण यांच्या वतीनं भरपूर साऱ्या शुभेच्छा येतात. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आपण करू. त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार आम्ही करतोय. शेवटचा बॉल आलाय डॉट. धावा संख्या स्थिर पाहायला मिळतीये. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 56 धावा धावफलकावरती आहेत. 82चं टार्गेट असताना या मॅच मध्ये 6 बॉल. आता विजयासाठी 26 धावांची गरज आहे. वॉट अ मॅच, थ्रिलिंग मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. जो सामना गोरेगावच्या नगरीमध्ये पाहायला मिळाला तो सामना प्रेक्षकांना कासगावच्या नगरीमध्ये पाहायला मिळेल का, हा देखील मोठा प्रश्न आहे. 6 बॉल 26 धावांची गरज आहे. वॉट अ मॅच, जबरदस्त सामना. टाइम अलर्ट आहे. टीम भोज संघाला विनंती राहील लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचे. ऑफिशियल कॉल तुमच्यासाठी देण्यात आलेले आहे आयोजकांच्या वतीनं. 6 बॉल 26 धावांची गरज. एखादा निर्णायक षटक या मॅच मध्ये ओम कोंडेश्वर भोज संघाला जिंकून देईल तर एखादा चांगली बॅटिंग करणारा खेळाडू सुद्धा या मॅच मध्ये पकड मजबूत करून जाईल. विजयाची पताका कोण मिळवेल हे सुद्धा सांगणं फार कठीण आहे. क्रिकेटमध्ये जड तरला महत्व नाही है. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लढा नहीं. 6 बॉल 26 धावांची गरज. शेवटचं अंतिम षटक. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आहे. भरोशाचा गोलंदाज सोनू प्रथमेश देसले. 6 बॉल 26 धावांची गरज. आता भोज संघाचे पाठीराखे हेच म्हणत असतील की सोनू तुझा माझ्यावरती भरोसा नाही का, म्हणून त्याच्यावरती भरोसा दाखवलाय. 6 बॉल 26 धावांची गरज असताना 56 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईक एंडला रमेश कोहारीला आपण पाहतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला नुरा कोहारी. गोलंदाज प्रथमेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल लाईन चेक केली जाते. अंपायर सिग्नल वाईट बॉल आउटसाइड द लेग स्टंप. चेंडू पिचिंग झालाय. चेंडू पडल्यानंतर थोडस खाली जरूर राहिला परंतु इथे दिशा खराब होती. अंपायर सिग्नल वाईट बॉल. अतिरिक्त स्वरूपात धाव मिळते. 57 धावा धावफलकावरती. सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. जाऊया मॅचच्या दिशेने. सामना अत्यंत दर्जेदार आहे. 2 टीम मध्ये ही लढत पाहायला मिळते. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न. इथे एक सिंगल धाव घेण्यात आली आहे आणि या सिंगलच्या जोरावरती आपण पाहतोय झपकन बॉल अंगावरती आला. प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं रमेश कोहारीकडे प्रथमेश देसलेच्या या बॉलचं, परंतु या ठिकाणी सिंगल आली. सिंगलच्या मदतीने जो मात्र सेट बॅट्समन आहे तो सध्या स्ट्राईक एंडला. आता नुरा कोहारी 15 बॉल 28 वरती नाबाद खेळतोय. विजयासाठी 5 बॉल शिल्लक आहेत आणि गरज असणारे 24 धावांची. 5 बॉल 24 धावांची गरज. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. या सन्मान बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन संलग्न वांगणीचे उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष दादा म्हात्रे यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. तसेच या संपूर्ण स्पर्धेला मोहिली टिटवाळावरून आमचे किरणजी पाटील साहेब सुद्धा या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचे मनपूर्वक स्वागत आपण करू. 4 बॉल 24 धावांची गरज. ड्राईव्ह करत असताना एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल चाललाय. मिळाली सिंगल धाव आणि आता आपण पाहतोय समीकरण मध्ये थोडस बदल पाहायला मिळेल. या सिंगलने पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. सिंगल डबलला आता प्राधान्य राहुल सर देऊन चालणार नाहीये कारण मॅच थोडीशी जड बनत चालली आहे. 82 धावांचं आव्हान होतं. चुकलं कुठे यावरती नियंत्रण करावं लागेल परंतु आता येणारे 4 बॉल शिल्लक आहेत. विजयासाठी 23 धावांची गरज. म्हणजे प्रत्येक बॉलवरती अटॅकिंग फटका खेळावा लागणार आहे. स्ट्राईक एंडला रमेश. ओ यावेळेस लाईन चांगली आहे. बॅटम पॅडच्या मधोमध फुलर लेनचा बॉल इथे मात्र मिस केला. ब्लँक स्ट्रोक. डॉट बॉल आलाय आणि संपूर्ण सामना या डॉट बॉलने आपल्या बाजूने झुकवलाय. प्रथमेश देसलेने त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय आणि विश्वासाला सार्थकी अशी गोलंदाजी त्याने केली आहे. 3 बॉल शिल्लक 23 धावांची गरज. कदाचित गोरेगाव या स्पर्धेचा वचपा या मॅच मध्ये काढण्याचा प्रयत्न. बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. एका हाताने अडवण्याचा प्रयत्न होता. बॉल सीमा पार. जणू काही पटक्याचा झटका लागला असेल. मिळतील धावा 6. मिझिया बदलापूर संघासाठी आलेला महत्वाचा षटकार. गरज आहे. एखादा चमत्काराचा मॅच मध्ये वाचू शकेल. जर सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर. अद्यापर्यंत सुपर ओव्हर पाहायला मिळाली नाहीये. बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कदाचित रमेश कोहारीने या 2 षटकारांच्या अगोदर जो बॉल मिस केला ना
त्याला जास्तीत जास्त मिस करत असेल. अगदी आपण पाहतो या ठिकाणी 2 सलग षटकार आलेत. आता शेवटचा बॉल आणि विजयासाठी तब्बल 11 धावांची गरज. सामना दूर चाललाय. 1 बॉल शिल्लक आहे. या स्पर्धेचा इतिहास आपण पाहिलेला आहे. 1 बॉल 18 धावा सुद्धा झालेले आहेत. 1 बॉल 18 धावा, 1 बॉल 11ची गरज आहे. बादशाह पण पाहिली होती. धवळेपाडा संघाच्या गोलंदाजाने 1 बॉल 18 धावा खर्च केल्या होत्या बडवल संघाच्या विरोधात. ते आम्हाला माहिती आहे. याच रजनीमध्ये हा सामना जिंकलाय टीम ओम कोंडेश्वर भोज संघाने. आणि जणू काही या सीझन मध्ये या 2 संघांचा बरोबरी सामना सुटलाय असं म्हणायला हरकत नाही. राहुल सर 1-1 दोन्ही टीमकडे मात्र पॉइंट असेल. विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टीम मिझिया बदलापूर टीम. आउट 6व्या क्रमांकावरती येऊन ज्याने अवघ्या 16 बॉल मध्ये तब्बल 60 धावांची इनिंग साकारली आहे. एकंदरीत 5 चौकार आणि 6 षटकार ज्याच्या बॅट मधून आलाय तो विस्फोटक खेळाडू योगेश पाटील ठरतोय माझा मॅन ऑफ द मॅच. या ठिकाणी आपण पाहतोय सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. शिवसेना अंबरनाथ तालुका प्रमुख गरिबांचे कैवारी आणि पंचायत समितीचे माजी सभापती आदरणीय बाळाशेठ कांबरी साहेबांच्या ठिकाणी आगमन होते. शिवसेना अंबरनाथ तालुका प्रमुख चषकाचे लाडके दमदार आयोजक आपलं मनपूर्वक स्वागत. त्यांच्या समवेत खरवे गावचे शाखा प्रमुख आदरणीय गणेशजी जमदरे आणि मनोजी भालेराव आपले मनपूर्वक स्वागत. 60 धावांची इनिंग ज्याने साकारली आहे तोच खेळाडू ठरतोय आमचा मॅन ऑफ द मॅच. बाळाशेठ कांबरी साहेबांना विनंती केली आपल्या शुभाशय आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅच योगेश पाटील यांना. जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. तिथे सज्ज असतील राहुल चव्हाण सर. चला यावं आपण योगेश. मी तिन्ही मान्यवरांना विनंती करेल बाळाराम कांबरे साहेब, गणेशजी जमदरे साहेब आणि संतोषजी म्हात्रे साहेब आपणास विनंती आपल्या शुभ हस्ते आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच. चला योगेश आपण या. विचारायला तर लागेलच तेव्हा तर आम्हाला कळेल कशा प्रकारे बॅटिंग केली. चला योगेश आपण यायचं आहे. बाळाराम कांबरे साहेबांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच. संतोषजी म्हात्रे साहेब आपण या. आपल्या शुभ हस्ते आम्ही गॉगल देऊ. बाळारामजी कांबरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय एक सुंदर ट्रॉफी. गणेशजी जमदरे साहेबांच्या शुभ हस्ते गॉगल आणि मॅन ऑफ द मॅच एक टोपी देऊन आपण कॅप देऊन नेते मात्र सन्मानित करतोय. बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचं लग्न बांगणे आमचे संतोषजी म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देतो मॅन ऑफ द मॅच. योगेश आपण थोडीशी चर्चा करू. योगेश चर्चा करणार नाहीयेत परंतु खेळ भरपूर त्यांचा चांगला झाला या मॅच मध्ये. या स्पर्धेमध्ये भरपूर चांगला खेळ त्यांनी दाखवला. स्वागत